अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी एग्जिट पोल प्रेडिक्शन इलेक्शन रिजल्ट लाइव 2024। आरजे रौनक की वीडियो है जी। मेरा नाम मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। हमारी सकलारी बाल्स होगा। लेट्स स्टार्ट। तो आखिरकार एग्जिट पोल के नतीजों में वही हुआ जिसका अंदाजा पिछले एक साल से लगाया जा रहा था। जिस दौरान हम ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तब तक लगभग 8 से 10 एग्जिट पोल आ चुके हैं और ऐसा लगता है कि विपक्ष के सारे रोने स्यापे के बावजूद नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जी हां, लगभग हर एग्जिट पोल में एनडीए को 300 से ऊपर सीटें दी गई है। इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज, रिपब्लिक भारत, एनडीटीवी इंडिया और दैनिक भास्कर ग्रुप समेत लगभग हर बड़े मीडिया हाउस का सर्वे डंके की चोट पर फिर से बीजेपी सरकार बना रहा है। कुछ एग्जिट पोल में तो बीजेपी को 400 का आंकड़ा छूते हुए भी दिखाया गया है और कांग्रेस और इंडी गठबंधन सरकार बनाने के आसपास भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या कह रहे हैं ये एग्जिट पोल? किस स्टेट में बीजेपी की सीटें बढ़ती दिखाई दे रही हैं और कहां हो रहा है उससे नुकसान? आइए इसी पर बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा और इसे लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। केजरीवाल जी इजाजत दीजिए। तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र। मैं हूं रौनक और इससे पहले कि हम एक एक करके आपको तमाम एग्जिट पोल के नतीजे बताएं और ये भी साफ करें कि क्यों ये एग्जिट पोल एकदम सही लग रहे हैं, उससे पहले आपके फायदे की बात करते हैं। चुनाव के नतीजे का जो माहौल है उसमें मजे लेते हुए कुछ कमाई करने का भी आपके पास मौका है। प्रोबो ऐप पर अपनी ओपिनियन सिर्फ हाँ या ना में दीजिए और प्रोबो पर जीतिए ढेरों प्राइजेस। कई सारी कैटेगरी के कई सारे सवाल आपको प्रोबो पे मिलेंगे और अगर चुनाव की बात करें तो एक सवाल आपको मिलेगा कि क्या मोदी जी फिर से एक बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, यस या नो? क्या बीजेपी को इस चुनाव में 350 या उससे ज्यादा सीटें मिलेंगी, यस या नो? अलग अलग टॉपिक्स पर सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर जीतिए आप लाखों रुपए और जब जीत जाओ तो उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात, मैं यानी रौनक इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव आऊंगा 4 जून को सुबह 10 बजे, जहां पर प्रोबो के साथ मिलकर हम लोग कुछ मस्त करने वाले हैं। इसलिए आप उस लाइव को भी जरूर देखना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और भी लोगों को बताना कि 4 जून को रौनक सुबह 10 बजे लाइव आने वाला है। बाकी मेरा कूपन कोड RJ500 लगा के आपको 500 रुपए तक का वेलकम बोनस भी मिलेगा। प्रोबो डाउनलोड करो, हाँ या ना में ओपिनियन दो, लाखों जीतो, वीडियो में आगे बढ़ो। तो भाई लोगों, शुरू से शुरू करते हैं। 2024 के चुनाव से कई महीने पहले बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, और इंडिया टीवी के सर्वे को अगर सही माने तो बीजेपी इस बार 400 पार कर भी सकती है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए 2024 के चुनाव में 370 से 401 सीटें ला सकती है। इस सर्वे के हिसाब से बीजेपी अकेले 313 से 338 सीटें जीत सकती है। ऐसा हुआ तो बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। इंडिया टीवी के इसी सर्वे में इंडी गठबंधन को 109 से 139 सीटें और कांग्रेस को 52 से 64 सीटें मिल सकती है। इसी तरह दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 285 से 350 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक ने भी एनडीए को 371 सीटें दी है। इंडिया ब्लॉक को 125 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है, बताया गया है। एनडीटीवी और जन की बात के एग्जिट पोल में एनडीए को 362 से 392 सीटें मिलने का दावा किया गया और इसी सर्वे में इंडिया ब्लॉक को 141 से 161 सीटें मिलने की बात की गई है। वहीं रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी पर जो दो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं उन दोनों में एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया गया। इसी तरह एबीपी न्यूज और आज तक माई एक्सेस इंडिया पर दिखाए गए एग्जिट पोल में भी एनडीए बड़ी आसानी से तीसरी बार सरकार बनाता दिख रहा है। तो भैया कुल मिलाकर ज्यादातर एग्जिट पोल वही बात कर रहे हैं जो अंदाजा आज से कुछ महीने पहले हो रहे ओपिनियन पोल से लगाया गया था। बीजेपी और एनडीए बड़ी आसानी से फिर से सरकार बना रही है और बीजेपी अगर राजस्थान और बिहार जैसे सीटों में कुछ सीटें लूज कर रही है तो वहीं तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे स्टेट में उसकी कुछ सीटें बढ़ भी रही है। यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसकी पुरानी वाली धमाकेदार परफॉर्मेंस जारी है। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत इतनी बड़ी है कि अगर हम उनमें से 5-10% भी मार्जिन, अगर गलत मार्जिन लेकर चले या ज्यादा लेकर चले तो तब भी एनडीए आसानी से सरकार बना लेगी। इससे पहले कि आप इस बार के एग्जिट पोल के रुझान देखकर मिठाई ले आएं या ठाकुर साहब की चौखट पर सर फोड़कर अपनी जान दे दें, पहले एक नजर पिछले एग्जिट पोल की पोल पट्टी पर भी डाल लेते हैं। एग्जिट पोल के रुझानों से बहुत ज्यादा खुश या दुखी होने से पहले हम ये जान लेते हैं कि 2014 और 2019 में एग्जिट पोल ने क्या भविष्यवाणी की थी और हुआ क्या था। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने यह अंदाजा तो लगाया था कि बीजेपी और एनडीए की सरकार बन सकती है, मगर किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि उन इलेक्शन में बीजेपी अपने दम पर सरकार बना लेगी। इंडिया टुडे से लेकर टाइम्स नाउ तक और एबीपी न्यूज से लेकर सीएनएन, आईबीएन तक 2014 में ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को एवरेज 276 सीटें मिलने की प्रेडिक्शन की जा रही थी और लास्ट में एनडीए को 336 सीटें मिली थी। उस इलेक्शन में न्यूज 24 और टुडे चाणक्य का इकलौता एग्जिट पोल था जिसने एनडीए की 340 सीटें जीतने का अंदाजा लगाया था और एक्चुअल
रिजल्ट इसके बेहद करीब था। मतलब 2014 में ज्यादा एग्जिट पोल ने बीजेपी और एनडीए के जीतने का अंदाजा तो लगा लिया था, मगर उन्होंने एनडीए को मिलने वाली सीटों को काफी अंडर एस्टिमेट किया था। इसी तरह 2019 में हुआ, ज्यादातर एग्जिट पोल 2014 के मुकाबले ज्यादा एक्यूरेट थे। जी हां, 19 में भी सभी बड़े मीडिया हाउस के एग्जिट पोल्स में एनडीए को एवरेज 326 सीटें दी गई थी। इन एग्जिट पोल में इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 339 से 365 के बीच सीटें दी थी। टाइम्स नाउ वीएमआर ने एनडीए को 306 सीटें दी थी। रिपब्लिक सी वोटर ने 287, न्यूज 18 आईपीएसओ ने एनडीए को 336 सीटें मिलने की बात की थी और न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने अंदाजा लगाया कि एनडीए को 350 तक सीटें मिल सकती हैं। मतलब ज्यादातर ने बीजेपी और एनडीए की सरकार बनने का दावा किया था। लगभग सभी ने एनडीए को 300 से ऊपर सीटें दी थी, लेकिन तब भी इंडिया टुडे, एक्सिस ग्रुप और टुडे चाणक्य के अलावा किसी ने भी एनडीए को 350 सीट मिलने का अंदाजा नहीं लगाया था। उस वक्त इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 339 से 365 सीटें और न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने एनडीए को 350 मिलने का दावा किया था, जो कि आखिर में सही साबित हुआ। कुल मिलाकर पिछले 2 जनरल इलेक्शन को देखें तो दोनों ही एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए की सरकार बनने की बात की गई थी, मगर 2019 में हुए एग्जिट पोल ज्यादा एक्यूरेट साबित हुए। यहां यह बात भी नोट करने वाली है कि वक्त के साथ इन एग्जिट पोल का सैंपल साइज भी कई गुना बढ़ा है। 2014 में जहां ज्यादातर एग्जिट पोल का एवरेज सैंपल साइज 78,000 के आसपास आया था, वहीं 2019 में ये 6 गुना बढ़कर 5 लाख के ऊपर हो गया और इस बार का एवरेज सैंपल साइज और ऊपर जाने का अंदाजा है। यह भी एक रीजन है कि 2019 और उसके बाद के ज्यादातर एग्जिट पोल सही निकले हैं, क्योंकि आज एग्जिट पोल के सैंपल साइज काफी बढ़ा है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल बढ़ा है। 2022 में यूपी असेंबली इलेक्शन के बाद ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी को एवरेज 260 सीटें मिलने का दावा किया था और आखिर में बीजेपी को 255 सीटें मिली थी। मतलब एग्जिट पोल के सही निकलने के चांस हाल के सालों में काफी ज्यादा बढ़े हैं। तो भाई लोगों, ये थे एग्जिट पोल के आंकड़े। आप इन आंकड़ों पे भरोसा करते हो, इनको मानते हो, इनको फॉलो करते हो? आप किस पार्टी या गठबंधन के फैन हो? कमेंट करके अपनी उपस्थिति, अपना अटेंडेंस जरूर देना और अपनी ओपिनियन भी जरूर देना। और ओपिनियन देकर आपको बढ़िया प्राइजेस जीतने तो आपको प्रोबो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया है। आरजे 500 लगाएंगे, 500 रुपए का वेलकम बोनस भी आपको मिल सकता है। सिर्फ हाँ या ना में ओपिनियन दीजिए और जीतिए लाखों के इनाम। साथ ही याद रखना, 4 तारीख को यानी जिस दिन रिजल्ट आने वाला होगा उस दिन सुबह 10 बजे मैं लाइव आऊंगा इसी चैनल पर और प्रोबो के साथ मिलकर कुछ बढ़िया करने वाले हो। तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। फेसबुक पे देखे तो पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद। जी, तो 4 तारीख आ रहा है रिजल्ट और वैसे जो है वो और जो रिजल्ट है वो तो एक वोट जो है वो मेरे ख्याल में कल आखिरी दिन था, तो अभी रिजल्ट जो है वो 4 तारीख आना है। तो लेकिन जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं और उसके मुताबिक जो है वो बीजेपी बना रही है और कोई शक नहीं है इसमें। 400 पार भी एक ने बताया है बीच में, लेकिन जो मुझे लगता है ना, अपनी अपनी प्रेडिक्शन बताएंगे हम किसकी सही होती है। तो एक वैसे ही एक फन के लिए जो है ना वो जरूर हम जो है मेंशन करेंगे और बाद में देखेंगे कि कितनी सीटें लेते हैं। और जो मैं वीडियो भी देखी है काफी सारी और बाकी सारा कुछ भी आगे पीछे जो जितना है, मतलब कि सबको पता ही है हम वीडियो करते हैं तो किस हिसाब से होगा। तो इतना हम पाकिस्तान से नहीं जुड़े हुए जितना अब इंडिया से जुड़े हुए हैं, सीधी बात है। तो तकरीबन जो है वो दिन के 8 घंटे इंडिया के साथ ही गुजरते हैं, इंडियन वीडियो के साथ, तो इंडिया के साथ ही हो गया। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में जो है ना बीजेपी जो है 360-70 सीटें जरूर लेगी, एनडीए जो है। तो ये मेरा अंदाजा है। तो लेकिन एक ने जो है वो बताया भी है 400 से भी पार हैं, 401 सीट। और लेकिन ये है कि 360-70 ये सीटें मिलेंगी एनडीए को। अगर ये भी मिल जाती हैं तो वो तो फिर भी मतलब कि 2/3 अक्सरियत हो जाएगी उनकी और वो तो जीते हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। बीजेपी इस दफा फिर से जो है वो हुकूमत बनाएगी और इस दफा 2/3 अक्सरियत के साथ बनाएगी, 2/3 मेजॉरिटी के साथ। तो अभी देखना ये होगा कि अब जो है बाकी जितने भी हैं वो कांग्रेस जो कि सारा इस दफा बड़ा रोला पाया हुआ था उसने, वो कितनी लेती है और उसके चांस कितने हैं और बाकियों के कितने हैं। लेकिन ये है कि सरकार तो बीजेपी की है, इसमें तो कोई भी कहे कि दो राय हो वो नहीं है। सरकार तो बीजेपी की ही बननी है और वो बन जानी है। तो उसके बाद जो है, क्योंकि इंडियन लोगों को पता है कि किसको वोट देना है किसको नहीं वोट देना, और उन्होंने जो वोट दिए होंगे वो जाहिर है अपने मुल्क को आगे लेके जाते हुए जो लेके गया है बंदा उसको वोट देंगे, उसी के फेस पे वोट मिलेगा। और काम करके दिखाया ना, काम पे वोट मिलता है। अब जो हो सकता है कि जो मुखालिफ हैं पार्टियां वो अब कहेंगी कि ईवीएम जो है वो हैक हो गया है, क्योंकि ये भी होता है कि धांधली हो गई है जी, धांधली हो गई है। वो शोर शराबा भी सुनने को मिलेगा 4 जून को।
लेकिन उनको भी पता है कि सबको पता है कि इस दफा बीजेपी लेके जाएगी, जरूर लेके जाएगी, क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया, उन्होंने मुल्क को आगे लेके गए हैं, मुल्क को उस जगह पहुंचा दिया है जहां पे मुल्क के पहले लोग कभी सोचते भी नहीं थे कि मुल्क हमारा इस जगह पे जाएगा। तो लेकिन आज जो है मुल्क आगे जा रहा है और भी आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो बाकी रही बात, जीतना तो उन्होंने ही है, ज़ाहिर काम जिन्होंने किए हैं वोट भी उन्हीं को मिलने हैं। ये तो प्रिडिक्शन है, मतलब कि नजर आती है काम देख के भी। और बाशऊर लोग हैं वहां के, वो काम को देखते हैं ना कि किसी अपने मफाद को। वहां पे वोट दिए जाते हैं काम को देख के, जो बंदा काम करता है उसी को वोट मिलता है। जो बंदा काम नहीं करता उनके एरिया में बस वेला बैठा रहता है तो उसको वोट भी नहीं मिलता। समझ लें कि हर आराम को वोट नहीं मिलता, काम करने वाले को वोट मिलता है वहां पे। तो उस हिसाब से तो बीजेपी जरूर हुकूमत बनाएगी, और मेरा अंदाजा है 360 370 इतनी सीटें जरूर आएंगी। बिल्कुल जी। और हमारे ख्याल में 325 से 330 तक होगा। और उसमें ये है कि बीजेपी की जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपिंग है, वो तो बढ़िया है। लेकिन इस दफा जो जोर लगाया ना कांग्रेस ने, वो भी कम जोर नहीं लगाया। गठबंधन की जितनी भी जमातों के साथ कोशिश करनी थी, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अलग बात है कि उनकी बन नहीं रही। कांग्रेस के पास कोई तरक्की याफ्ता मुद्दा तो नहीं नहीं, है, आपने सिर्फ लेकिन एनडीए का बोला है या खाली बीजेपी का बोला है? क्या ये सीटें कितनी आएंगी? बीजेपी के, खाली बीजेपी की नहीं, पूरे एनडीए की? पूरे एनडीए की। हम्म। एनडीए भी एक गठबंधन है ना उधर बीजेपी के लोगों का, बीजेपी के जिस तरह साथ इंडिया है इस तरह एनडीए है उधर। लेकिन ये सारा कुछ मिला के भी 330 या 25-30 तक ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें यार, कांग्रेस के पास जो कट्टरपंथी वाला चूरन था उसको बेचने की कोशिश तो कर रही हैं, वो जोर तो लगा रही हैं उस चीज के ऊपर जी के मुस्लिम जो लोग हैं उनको बड़ा खतरा है, बीजेपी जब आएगी तो जो मोदी जी हैं, जो योगी जी हैं, ये मुसलमानों के हक में नहीं है। ये देखें जी के बलडोजर बाबा ने बलडोजर चला के तो जितनी बिल्डिंगें थी वो गिरा दी हैं। इस तरह के मुद्दे उनके पास हैं। उनके पास ये कुछ नहीं है दिखाने के लिए कि हमने अवाम के लिए क्या काम किया, अवाम के फायदे के लिए क्या किया, वो बताने के लिए तो कुछ खास नहीं है। राहुल जी जो है वो सिर्फ बातों से फिलवकत काम चला रही है। अब देखते हैं कि बातों से कितना वो काम चला पाते हैं और कितने ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जिनको वो इस चूरन खिलाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने प्रैक्टिकल काम करके दिखाए हैं। और प्रैक्टिकली काम जहाँ पे अवाम ने देखे हैं, अवाम ने तो ज़ाहिर बात है उन्हीं को सपोर्ट करना है। और हमने हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो ऐसे लोग हैं जिन्हें लाभ नहीं मिला किसी भी योजना का, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वोटिंग किसको करेंगे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को करेंगे। तो कहा कि आपको तो इस किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला, फिर भी आप बीजेपी को वोटिंग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने ये नहीं देखना कि हमें लाभ नहीं मिला, हमने ये देखना है कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो हिंदुस्तान है, वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है, हमारे कंट्री को आगे लेकर कौन आया, हमारे कंट्री की इंटरनेशनल लेवल पर इज्जत बनाने में पीछे हाथ किसका है। हमने उस वजह से वोट करना है बीजेपी को। एक और बात करूंगा कि जरूरी नहीं होता कि कट्टरपंथी ही वोट देंगे कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट इस तरह भी मिल सकते हैं, हाँ हो सकता है कि राहुल गांधी का फेस देख के कोई भी वोट ना दे, लेकिन जिस एरिया में एमएनए एमपीए कांग्रेस के साथ है वो अगर काम कर रहा है उस एरिया का तो फिर उसको भी वोट मिल सकता है। इसमें ये नहीं होता कि सिर्फ कांग्रेस को जो है वो देख के, उनके फेस को देख के जो वोट पड़ना है, नहीं। वो जो इस जिस एरिया, मिसाल के तौर पर हमारे एरिया में अगर कोई कांग्रेस का बंदा है वो काम करवा रहा है हमारे एरिया में, हमारे एरिया को तरक्की दे रहा है, हमारी स्टेट नहीं, वैसे मिसाल दे रहा हूँ, तो स्टेट को जो है वो तरक्की दे रहा है, तो फिर वोट भी उस बंदे को पड़ेंगे, कांग्रेस का हो चाहे जिसका भी हो, क्योंकि काम जिसने किया है उसी को मिलना है। अगर जो है वो बीजेपी में ज्यादातर जो वोट पड़ेंगे ना वो पड़ेंगे अपना मोदी जी के फेस को। जिस तरह इमरान खान के यहाँ पे पड़े हैं ना फेस को देख के, लोगों ने ये नहीं देखा कि कौन खड़ा हुआ है इमरान खान की तरफ, कौन नहीं, उन्होंने फेस देखा इमरान खान का। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक यहाँ पे और भी बात है, अगर बीजेपी की बात करें, ठीक है मोदी जी का जो फेस है वो लोग देखेंगे जरूर, लेकिन जो उनके नीचे काम करने वाले वर्कर है ना, उनके जितने भी हैं वो भी एक से बढ़कर एक है। अपने अपने एरिया में उन्होंने अपना नाम इस तरह से जबरदस्त तरीके से बनाया हुआ है कि लोगों के दिल जीते हुए हैं। स्मृति ईरानी की अगर बात करें तो वो लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुई हैं। उन्होंने बहुत सारे काम लोगों के लिए किए हैं। सुधांशु त्रिवेदी की बात करें तो उनकी अपनी एक शख्सियत है, अपनी उनकी पहचान है, वो बड़े जबरदस्त तरीके से लोगों के बीच रहते हैं। सिर्फ सुधांशु हैं, जाहिर है वो दूसरे भी हैं, अपना अमित शाह हैं, अमित शाह हैं, वो ठीक है, लेकिन अब 300 350 में से जाहिर है
कोई पता नहीं होता करप्ट कौन है, किसने अपने एरिया में काम किया कि नहीं किया। लेकिन मैं वोट की बात कर रहा हूँ कि लोग ज्यादा पसंद करेंगे मोदी जी का फेस, क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है। मतलब इक़्तिदार उनका है लेकिन टीम उनकी बीच पीछे है उनकी। लेकिन ये है कि फेस तो उन्हीं के नजर आता है ना, अपना वजीर आजम के तौर पे। तो वोट उनको ज्यादा पड़ेगा और काम को देखा जाएगा। जाहिर है उन्होंने काम करवाए हैं, मुल्क को आगे लेके गए हैं, उनके इक़्तिदार में मुल्क आगे गया है। इसमें कोई उनको शक नहीं। फेस को देख के जो है वोट पड़ेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को जो वोट पड़ेंगे ना, वो हो सकता है कि उनके किसी चुनिंदा एमएनए एमपीए जो होते हैं ना, जो जिन्होंने काम करवाया होगा, उनको वोट पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि जो राहुल जी राहुल गांधी का फेस देख के कोई वोट डालेगा। राहुल मैं गांधी ये की कह अगर रहा हूँ। बात करें तो राहुल गांधी जी जो हैं वो फिलवकत तो बातों से काम ले रहे हैं, बातों से तो बड़े बड़े वो योजना लाने की कर रही हैं, कोशिश कर रहे हैं जी कि हम ये ला देंगे, हम ये करेंगे, बेवा औरतों के लिए ये करेंगे, जो अमीर लोग हैं उनसे छीन के गरीबों को देंगे। इस तरह की बातें तो वो बड़ी बड़ी कर रही हैं कि प्लान वो अपने बता रहे हैं जो उन्होंने आने के बाद करने हैं। अब देखते हैं कि इन प्लानिंग का उनको क्या फायदा मिलता है, वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कितना कामयाब हुए हैं, ये तो वोटिंग के बाद ही पता चलता है। हाँ, इस दफा हो सकता है बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन अगली दफा जो है वो कांग्रेस को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इंडिया अलायंस को। तब जाके को तो थोड़ा बहुत चांस बन सकता है उनका, वरना आगे 50 अगर साल भी बीजेपी मुश्किल है। जीत के तीसरे नंबर पर इकोनॉमी में हिंदुस्तान को लाने में कामयाब हो जाती है तो फिर तो ठप वही हो कह रहा हूँ जाएगी ना, आगे कांग्रेस। 50 साल भी बोल जाए फिर। लेट्स सी जी, देखते हैं। ये तो आप लोगों ने फैसला करना है फर्स्ट बिल्कुल। ऑफ ऑल। सेकंड चीज, हम जहां तक जुड़े हुए हैं हम अपना ओपिनियन वहां तक दे सकते हैं। हमें जो नजर आ रहा है वो मोदी हुकूमत नजर आ रही है, नो डाउट। आपकी आपके ख्याल में कितनी सीटें अबाव एनडीए थ्री लेगी? फिफ्टी अबाव 350। अब 350 से आगे कितने हद तक? मतलब 60 60 हो सकता है, 70 हो सकता है। वो मेरे वाली साहब तो 60 मतलब 70। अबाव 50 है और 350 से ऊपर ही होगा। तो आंकड़ा तो बहुत बड़ा है, नो डाउट। लेकिन वही बातें जो इन भाइयों ने की हैं, कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी जो है वो लोगों को सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन ये वोटिंग के डेज में क्यों दिखाई नहीं दे रहा ना तो स्पोर्ट कैसे कर रहा है, सिर्फ बातों से ही है ना। नहीं, वोटिंग डेज में ही क्यों इन लोगों को ये सेम सिनेरियो कहीं ना कहीं मुझे अपने पॉलिटिशियंस जो है ना उनके थ्रू नजर आ रहा है। वो भी यही करते हैं, यही जो है उनका एक मुद्दा होता है, गेम होती है कि वोटिंग डेज नजदीक आए तो ये योजना कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये गरीबों के लिए, ये उनके लिए। दूसरी कम्युनिटीज जो है जिनको पूछते नहीं है सारा साल, उनका भी करना शुरू कर देंगे। उन 5 सालों में उनको नहीं पूछा होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो एक साल में ना लास्ट में उनको वो याद आ जाएंगे, उनके हकूक के बारे में बात करेंगे, उनको थोड़ा बहुत रिलीफ देंगे। ये सारी एक ना टैक्टिस होती है, एक मतलब टेक्निक होती है इस चीज को टैकल करने के लिए। अब आम का ज़हन अगर आप टैकल कर लेते हैं ना, तो आप मेरे हाल में होल्ड कर लेंगे। मोदी हुकूमत ने काम करके दिखाया है, अवाम उस काम को देखकर प्रेफर करती है, पहचानती है कि हाँ मुल्क में काम हो रहा है, तो चेहरा पीछे कौन है, वो है। ठीक है। और लीडर होता है, वो लीडर का वर्ड जो है बहुत मेहनत लगती है उसको कमाने के लिए, और मोदी ने सर ने वो चीज कमाई है, वो अर्न किया, और तभी वो वहां पे बैठे वही हुए तो हैं। कह रहा हूँ ना। उनके नीचे वो एक टीम वर्क जो है, नो डाउट उनका वो एक चेन ऑफ सर्कल बनी हुई है। अगर वो ना होते तो मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा वोट जीत जाते, उनकी वोट बैंक भी लीडर तोड़ को जाती। देख के ज्यादा वोट पड़ते हैं। पढ़ते हैं, नो डाउट वो चेहरा सामने होता है। अब मैं लीड कर रहा हूँ तो मुझे जाहिर बात है, लीड करेंगे तो मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूँ, वो नीचे वाले जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें भी इन अ पर्सनल वे एक ही चेहरा पता था कि मोदी चला रहा है जी, मोदी सर चला रहे हैं जी, वो ये और वो यहाँ से उठ के यहाँ तक आए। हमें थोड़ा बहुत वो सिनेरियो पता था, हमें नीचे नहीं पता था उनकी टीम कौन सी चल रही है। उनके साथ वो मुखलिस लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, और वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं उस जगह पे, वो कौन है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि यार ये एक चेन ऑफ सर्कल बना हुआ है, इनकी टीम बड़ी मजबूत है। वो होता है ना प्लेइंग 11 जो होता है, वो प्लेइंग 11 जो है ना इनकी बड़ी है, जबरदस्त है। हर बंदा अपने शोबे में अपना काम कर रहा है और डट के कर रहा है, और तभी उनको वोट की संभावना इतनी है कि वो एक आंकड़ा लगाया जा रहा है। आरजे रोनक नो डाउट एक कमेंट्स आए हुए थे कि इनकी ओरिजिनल जाके चैनल पे देखे इन्होंने, वो क्या नाम है, बलडोजर बाबा जोगी जी जो हैं, उनके साथ जो उनकी कवर फोटो है वो लगी हुई है, तो इनको ज्यादा हाँ, सपोर्ट लगी करते हुई हैं। है। तो यार मैंने नो डाउट देखा है, मैंने भी बहुत दफा विजिट किया है, तो नो डाउट वहां पे है। लेकिन यार क्या वो, आप खुद बताएं, क्या वो गलत बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं? वो उस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं जो मुल्क के बिहाफ में बेहतर है। हम्म। अगर वो गलत कर रहा है या कुछ कर रहा है, हमने पॉइंट मेंशन किया था जहाँ पे मोदी सर के साथ वो एक बंदा रिलेटेड था, आई डोंट नो कर्नाटक स्टेट का है या कहाँ का है, तो उसके ऊपर ब्लेम थे, वो नाम मेरा जेहन में नहीं आ रहा।
तो वो जो है उसके ऊपर ब्लेम थे और वो उन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया और किसी ने क्रिटिसाइज भी किया उस चीज़ के ऊपर। मैंने भी कंडेम किया इस चीज़ को ऊपर, अली भाई ने, समीर ने भी किया कि यार ये चीज़ गलत है। आज जो पता चलेगा अगर बीजेपी में कोई बंदा गलत है उसके बारे में गलत ही बोलेंगे तो हम मतलब कि क्योंकि वो, हम जो है यहाँ पे बैठ के रिएक्शन देते हैं, हमें ना मतलब है बीजेपी से, ना मतलब है कांग्रेस से। तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने बोला कि यार ये गलत है, ये बंदा जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पे वो एक इल्ज़ाम लगेगा, आपका वो जो करेक्टर बना हुआ है ना हमारे ज़हन में, वो वहाँ पे उस लेवल पे बना हुआ है, उस पे एक दाग लगेगा और शख्सियत पे दाग जो है वो अच्छा नहीं रहता। और मेरे ख्याल में आपको साफ शफाफ होना चाहिए आईने की तरह। तो वो कहीं ना कहीं हमें लगा कि यार ये गलत बंदे को सपोर्ट करे, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जो चीज़ गलत थी हमने वो मेंशन की, बाकी आंकड़ा तो इन्होंने बता दिया सेम मेरी तरह ही, अबव 350, और वो मेरे ख्याल में 325 और 20 पे मेरे ख्याल में ना 330 तक बोला है मैंने। 330 तक। लेट्स सी जी, देखते हैं अब 4 देखते जून हैं को क्या मुकाबला होता जो है। है। आप भी कमेंट सेक्शन में ये अब अपनी हमारे में भी मुकाबला है। राय दीजिएगा। और ये है कि आपकी राय जो है वो कहीं ना कहीं हमें भी सपोर्ट करेगी अगर 350 अबव है, या फिर उससे कम है तो समीर ये तो भाई 4 जून को ही फैसला आएगा ना, तभी पता चलेगा। बहरहाल कमेंट सेक्शन मेरा में तो जरूर 360-70 है। लेट्स सी जी। आप भी प्रेडिक्शन कीजिएगा कि हम तीनों में से कौन ठीक है, और क्या लगता है आपको भी कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा। बताएं कमेंट सेक्शन बिल्कुल में कितनी कितनी सीटें आएंगी। बिल्कुल, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, पीस।